उसे खुदा परस्त बना देना,
ये रसूल आज़म का वो किरदार था जो कायनात के सामने आश्कार हुआ। जो मुआशरा रंग और नस्ल के सामने, मैं जैसा कि अर्ज कर चुका, जिस मुआशरे में फसाद और जिहाद का फर्क न मालूम रहा हो, उस मुआशरे को और उसके फसादी हाथों से फसादी तलवारें चुकवा के उसे जिहाद का आदि बना देना, ये रसूल के किरदार का कमाल था। आइए पहले रसूल का किरदार देखें और फिर सीरत देखने के बाद इताअत पैगंबर पर बात की जाए कि आखिर उस पैगंबर का किरदार कितना मोतबर था जिसकी इताअत सारी कायनात पर फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है। अगर इसकी इताअत लाजिम वाजिब न की जाए तो फिर कायनात में कोई शय अपनी जगह बरकरार न रह सके। ये कायनात का बैलेंस बना ही हुआ है नबी के किरदार की बालादस्ती की बुनियाद पर। कायनात आज बाकी है नबी के उस किरदार पर अमल करने वालों की बुनियाद पर और सीरत पैगंबर को अपनी जिंदगी में ढाल करके कायनात के सामने पेश करने वालों की बुनियाद पर। अब मंजिल यह है कि जहां पर जो मुआशरा अल्कोहलिक हो चुका हो, जो मुआशरा अल्कोहलिक हो चुका हो, उसके शराबज़दा हाथों से शराब के जाम छुटवा के उसे कौसर के जाम से मुशनास करा देना, ये किरदार का कमाल था। जो समाज बेटी की ताज़ीम की क्या बात, जो बेटियों को जिंदा दफन कर रहा था, ऐसे माहौल में बेटी की ताज़ीम को कयाम करना, ये रसूल के किरदार का कमाल था। और मैंने शायद किसी मजलिस में कई बरस पहले ये बात कही थी और मैं उसी बात को फिर उस मंजिल से दो लफ्जों की एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि कल के अरब मुआशरे में और आज के मुनाफिक दौर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। कल के अरब मुआशरे और आज के मुनाफिक दौर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। बेटियां कल भी दफन होती थी, बेटियां आज भी दफन हो रही है, फरमा रहे हैं। मगर थोड़ा सा फर्क है, माहौल बदला, मिजाज बदला, लहजा बदला, अंदाज बदला, दफन का अंदाज बदला, असलहे बदल गए, जुल्म वही रहा। असलहे बदले, जुल्म वही रहा। मैं बड़ी नाजुक सी बात आप तमाम तर चाहने वालों के ज़हनों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कल का अरब बाप कम से कम अपने दिल में इतनी कुव्वत रखता था कि बेटी पैदा हो लेती थी, कल का अरब बाप कम से कम अपने दिल में इतनी कुव्वत रखता था कि बेटी पैदा हो ले, उसकी शक्ल देख ले, तब उसे अपने हाथों से दफन करे। हमारे आज का मुनाफिक दौर पैदा होने नहीं देता। बेटियां कल भी दफन होती थी, बेटियां आज भी दफन हो रही है। कल का अरब मुआशरा था, आज का मुनाफिक दौर है। लहजा बदला, अंदाज बदला, असलहे बदले, जुल्म नहीं बदला। पैगंबर आज़म का किरदार लासानी, पैगंबर की सीरत सारी कायनात के लिए इसलिए नमूने अमल है कि कायनात में और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको अपनी जिंदगी में आइडियल बनाया जा सके। सीरत पैगंबर और सीरत आले पैगंबर हमारे लिए आइडियल इसलिए है कि हमसे सवाल होता है कि क्या जरूरी है कि 1400 बरस पुरानी तारीख दोहराई जाए, अरब के वीरानों में जाया जाए और वहां से नूरानी निशाने कदम लाए जाएं और उनको मिशाल हिदायत बना करके उनके ऊपर जिंदगियां गुजारी जाए। क्या जरूरी है, सवाल है। तो जवाब यह है कि कायनात में इंसान पैदा होता है, किरदार बनते हैं, तालीम हासिल होती है, एक अच्छे ओहदे पर एक शख्स फायज होता है, जिंदगी गुजार के चला जाता है और जब वो दुनिया से गुजर जाता है तब उसके ऊपर डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल होती हैं, उसमें थीसिस लिखी जाती है और उसको अगर बहुत ज्यादा नवाजा गया तो किसी चौरास्ते के ऊपर उसका पुतला बना के आरास्ता कर दिया गया। जब तक वो पुतला रंग और रोगन से आरास्ता रहा, निगाहों का मरकज रहा, जैसे जैसे हादिसात ज़माना से रंग और रोगन उड़ता चला गया, फिर वो फसलों के परिंदों के फसलों की बन गया, निगाहों का मरकज रहा। ये दुनिया का दस्तूर, दुनिया का सिस्टम, इंसान पैदा हुआ, कामयाब रहा, दुनिया से गुजर गया, उसकी कामयाबियां उसके मरने के बाद लिखी जाती हैं।
और फिर जिसने जितनी ज्यादा कामयाबी को तहरीर के जब्त मिला के किया और जितना ज्यादा उसे जब्त तहरीर में रखा, उसको उतनी बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल हुई। यह है जिंदगी और मौत, यह है कामयाबी और नाकामी का सिलसिला। और फिर हम इस बात को देखते चले आए हैं कि अपने जमाने का बहुत बड़ा हकीम अपने बेटे के बारे में और उसकी हिकमत के बारे में और उसके तमाम तर उसूल के बारे में पूरी गारंटी के साथ, पूरे उसूल के साथ नहीं कह सकता कि मैं जितना बड़ा हकीम हूँ, मेरा बेटा और मेरा शागिर्द भी हिकमत की इसी दुनिया और इसी मंजिल पर फायज हो जाएगा। अपने जमाने का बहुत बड़ा डॉक्टर अपने शागिर्द और अपने बेटे के कैरेक्टर के बारे में पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता कि मेरा बेटा भी इतना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, इतने फन और कमाल की मंजिलों पर फायज हो जाएगा। अपने जमाने का शायर आजम अपनी औलाद और अपने शागिर्द की शायरी के बारे में पूरे हुसूल के साथ नहीं कह सकता कि मेरा बेटा भी कमाल और फन की इस मंजिल पर पहुंच जाएगा। अपने जमाने का बहुत बड़ा तबीब, बहुत बड़ा हकीम, बहुत बड़ा डॉक्टर, अपने जमाने का बहुत बड़ा प्रोफेसर, कोई बड़े से बड़ा वकील अपने बेटे और शागिर्द के बारे में पूरे हुसूल से नहीं कह सकता। मैं जुमला तरतीब दे रहा हूँ, अपने जमाने का कोई बहुत बड़ा आलिम क्यों ना हो, अपनी औलाद के बारे में गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरी औलाद भी इसी हिकमत की मंजिल पर नहीं कह सकता। अब मैं जुमला बतौर खास अर्ज कर दूं, आप सब मेरे मिजाज से आशना है, मैं तवज्जो कहने का आदी नहीं। अगर आप मुतवज्जे न होते तो आते ही क्यों? ये बार बार तवज्जो की ज़र्ब लगाना कि तवज्जो चाहता हूँ, जब बंदा बिल्कुल मुतवज्जे हो, हमतन गोश हो और बड़े एतमाद के साथ सुन रहा हो, तो उसकी समातों पर तवज्जो के ज़र्ब लगाना ये कतई मुनासिब नहीं है। ये बात अदल के मुनाफी है। और मैं अर्ज कर रहा था कि कोई भी बड़े से बड़ा कामयाब इंसान अपनी औलाद, अपने शागिर्द के बारे में पूरे वसूल के साथ नहीं कह सकता। इंसान पैदा हुआ, कामयाबी हासिल की, दुनिया से गुजर गया। हमसे सवाल होता है कि क्या जरूरी है कि 1400 बरस पुरानी तारीख दोहराई जाए, अरब के वीरानों में जाया जाए और वहां से नूरानी निशाने कदम लाए जाए और उनको जिंदगियों के लिए आइडियल बनाया जाए, निशाने हिदायत बनाया जाए। सीरत पैगंबर, आइए पहले सीरत देखी जाए, फिर पैगंबर की बात की जाए, फिर हयात मासूम कौनैन पर तबसरा किया जाए। मंजिल यह है कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि इतनी सारी बातें एक वक्त में मुकम्मल कर दी जाएं, लेकिन जहाँ तक मेरी ड्यूटी है और जितना मेरे पास वक्त है, मैं उतनी देर में कम वक्त में ज्यादा बातें करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। अब मंजिल ये है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी है और क्या जरूरी है, तो हमने देखा कि तारीख इंसानियत में और तारीख आदम व आलम में इस बात को मैं मिसाल की मंजिलों पर अर्ज कर दूं कि अबू अली सीना हिकमत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, मगर जब मौत ने अहले अदब तशरीफ फरमा है, जब मौत ने अबू अली सीना की नब्जों पर न बाजी की तो न बू रही न सीना रहा। जब मौत ने अबू अली सीना की नब्जों पर न बाजी की तो न बू रही न सीना रहा। जो कमाल अबू अली सीना में था वो न शागिर्द में आया न औलाद में मुंतकिल हुआ। गालिब की शायरी कायनात के लिए नमूना अमल कब? जब तक गालिब जिंदा रहे। गालिब की जिंदगी में गालिब की शायरी कायनात के लिए, पूरे उस जमाने के लिए गालिब की शायरी का गलबा पूरी दुनिया पर था जब तक गालिब जिंदा रहे। मगर जब मौत ने गालिब को मगलूब किया तो गालिब की अपनी शायरी समेत ज़ेरे ज़मीन आज गालिब की शायरी किताबों में तो है, मगर जिंदगियों के लिए आइडियल नहीं है। इकबाल अपने जमाने के साहिब इकबाल जरूर हैं, अपने बेटे का नाम जावेद तो रखा, मगर उसको उतना बड़ा साहिब इकबाल न बना सके जो कमाल इकबाल में था, वो औलाद में नहीं है। हम अपनी एक औलाद के बारे में गारंटी नहीं ले सकते। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी एक औलाद के बारे में गारंटी नहीं ले सकते। न्यूटन, फादर ऑफ साइंस, जिसने कशिश अर्जी की कैफियतों को कायनात के सामने आश्कार किया, मगर जब मौत ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो भी अपने तमाम तरूफों समेत ज़ेरे ज़मीन नजर आया। अनीस मर्सिये की दुनिया का आसमान, मगर जब अनीस मौत की आगोश में
सो गए तो अनीस के बाद हमें जो भी मिला वो 19 तो मिला, अनीस ना हो सका। ये कमाल है। इंसान पैदा होता है, कामयाबी की मंजिलों पर, शोहरत के बाम पर जाता है और उसके बाद जब मौत उसे अपनी तरफ खींचती है तो वो ज़ेरे ज़मीन नजर आता है। यह इंसान की पूरी जिंदगी और यह पूरी जिंदगी जो आइडियल नहीं बनाई जा सकती। हमसे पूछा जाता है कि 1400 बरस पुरानी तारीख क्यों दोहराते हैं, अरब के वीरानों में क्यों जाते हैं और वहां से नूरानी निशाने कदम क्यों लगते हैं। हर क्यों का जवाब यह है कि हम अपनी एक औलाद के बारे में कैरेक्टर की गारंटी नहीं दे सकते, मगर पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरे विश्व, पूरे संसार, पूरे ग्लोब, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक घराना, एक फैमिली ऐसी है जिसका कमाल ये है कि जो बात पहले में है छोटी है। पूरी कायनात, पूरे विश्व, पूरे संसार, पूरे ग्लोब, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक घराना ऐसा है जिसका कमाल यह है कि जो बात पहले में है वही औसत में है, वही आखिर में है। जहाँ कमाल को जवाल नहीं हुआ करता। हम अपनी एक औलाद के बारे में कैरेक्टर की गारंटी नहीं दे सकते। सलाम करो आमिना के लाल, अब्दुल्ला के जाए, अबू तालिब के भतीजे, अली के बड़े भाई मोहम्मद को, फातिमा के बाबा, जिसने अपनी आने वाली 12 नस्लों के कैरेक्टर की गारंटी दी। एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 12 नस्लों की जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी की जिम्मेदार तरीन लफ्ज़ और उसकी जबान से, जिसकी जबान पर ममा यंतिक़ो का पहला लगा हो, उसने कहा कि मैं और मेरी बेटी को मिला के हम 14, मैं और मेरी बेटी को मिला के हम 14, तुम्हें हम 14 में से अगर किसी एक का भी सही सही कौल याद हो और नाम न याद हो, बड़ी मोहतात लफ्ज़ें हैं, उनमें से हम 14 में से तुम्हें किसी एक का भी सही नाम याद हो, सही कौल याद हो और नाम न याद हो, तो हम में से जिसकी तरफ चाहना मजबूत कर देना। पैगंबर की तुम्हें हम 14 में से किसी एक का भी सही कौल याद हो। मिंबर सही कौल की तर्जमानी का नाम है। हर साहिब मिंबर की जिम्मेदारी है कि जो सही हो वही पढ़े, वरना न पढ़े। और किसी ने आपको दावत नहीं दी कि आप मिंबर पर तशरीफ ले आए, कोई दावत नहीं, कोई इजाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है मिंबर पर आने की? बहुत से दूसरे काम है दुनिया में, वो कर सकते हैं आप। मुआशरे, समाज, सोसाइटी में बड़े बड़े काम है और पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मिंबर बड़ी मोहताज जगह, वरना फिर ये मिंबर नहीं होगा, फिर ये लकड़ी का पटरा होगा। बकौल मासूम फरमाना मैं कर रहा हूं कि मासूम ने कहा मैं और मेरी बेटी को मिला के हम 14, तुम्हें हम 14 में से किसी एक का भी सही कौल याद हो और नाम न याद हो, तो हम में से जिसकी तरफ चाहना मंजूर कर देना। हम सब के सब किरदार, रफ्तार, गुफ्तार, कलाम, तमाम, सीरत, सूरत, हर एतबार से मोहम्मद है। हमारा सलाम हो 10वें मासूम पर।
भरी हुई मस्जिद में ये बात कही कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, सरकार ये भी क्यों कह सकते थे कि हम सब के सब अली हैं? मासूम ने कहा कह तो सकते थे, मगर सरकार की दूरंदेश निगाहें सुबह कयामत तक की आने वाली नस्लों को थी। मासूम किरदार वो होता है जिसकी निगाहें दिल की किताब को आईने की तरह देख लेती हैं। मासूम ने फरमाया अगर मेरा पैगंबर ये कह रहा है कि सब के सब मोहम्मद हैं तो कोई मसलहत होगी। जब किसी ने पूछा मौला ऐसी क्या जरूरत थी, नबी ये भी कह सकते थे सब के सब अली हैं। तो मासूम ने कहा पैगंबर बताना चाहते हैं कि जो बदतरीन कौम एक अली को बर्दाश्त न कर सके, सीरत, सूरत, किरदार, मेयार, जिंदगी, बंदगी, शऊर, ख्वाब। हमारे किरदार का कमाल ये है कि जो बात शऊर में है वही बात ख्वाब में भी है। अगर किसी ने मासूम को ख्वाब में खजूरें खाते हुए देखा, किरदार की तरह ख्वाब में देखा मौला खजूरें खा रहे, आगे बढ़ा कुछ दीजिए, इसने गिनना शुरू किया 1 2 4 6 10 अदद नंबर इसके ज़हन में महफूज रह गया। ये था ख्वाब का वाकया। शहूद के आलम में दूसरे मासूम को उसी शान से मस्जिद में बैठा हुआ देखा। सारा का सारा वाकया ख्वाब वाला ज़हन में बिल्कुल सामने तस्वीर घूम गई। बिल्कुल आगे बढ़ा, सलाम किया, मौला कुछ दीजिए, एक मुट्ठी इसके हवाले कर दी। अब जो गिनने बैठा तो जो अदद कहा कहने लगा मौला कुछ और दे दे। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया अगर वहां ज्यादा नहीं रहती तो जहां भी देता। हमने मौला की बारगाह में हाथ जोड़े, मौला क्या तुम्हारे करम का दरवाजा बंद हो गया? अरे हम तो बेशुमार देते। मैंने कहा 2 4 बढ़ा के दे दे। फिर कभी मैंने कहा आज क्यों नहीं? कहा आज इसलिए नहीं कि आज किरदार के बैलेंस होने का ऐलान करना है। आज दुनिया को बताना है कि हम सब के सब रफ्तार में, गुफ्तार में, कलाम में, कमाल में, सीरत में, सूरत में, किरदार में हमारी जिंदगी, हमारी बंदगी, हमारा मेयार, हमारा उसूल, हमारा ज़ाबिता। और मैं एक फिक्रा कह दूं कि हमारे यहाँ इख्तिलाफ तो हो सकता है, मासूम क्या इख्तिलाफ नहीं होता? नहीं, ऐसे नहीं। जहां इख्तिलाफ है वहां इस्मत नहीं। जहां इख्तिलाफ है वहां इस्मत नहीं, और जहां इस्मत है वहां इख्तिलाफ नहीं। अब इस लफ्ज की गहराई में आप डूबते चले जाएं। जहां इख्तिलाफ वहां इस्मत नहीं, और जहां इस्मत वहां इख्तिलाफ नहीं। यह है मीज़ान। अब इस मीज़ान पर आपको देखना होगा कौले मासूम, फेले मासूम, अमले मासूम। मैं 14 मासूमों का जिक्र कर रहा हूं, और ये भी वो 14 बड़ी इस्मतें हैं जिनके दामन पर तरके औला का खप्पा नहीं है। ये इस्मत कुबरा है, इस्मत कुबरा। इनके बारे में सोचना भी हराम है, और जो सोचे उसके बारे में कहना मिंबर से मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए ऐसा मामला अंडरस्टूड है, इसलिए कि मिंबर का लिहाज है। हम मिंबर से साफ शफाफ नफी तुली बातें करने के आदी हैं। इसलिए कि मिंबर वो मकाम है जहां मासूम का जिक्र होता है। अगर हक के नमक अहले बैत मिंबर से बयान ना हो तो मिंबर का कोई फायदा नहीं। फिर आपको अपने आप को सारे मिंबर कहलवाने की इजाजत नहीं है। बड़ी एहतियात लफ्जी मानवीय एतबार से क्या कह रहे हैं पहले सोचिए, 1000 बार सोचिए, तब तोल के बोलिए कि क्या कह रहे हैं। और अमली मैदान में आइए, अमली मैदान में आइए।
फारिजुल्लाह तशरीफ फरमा है, मौलाना मसूद भी तशरीफ फरमा है, आप अमली मैदान में आए और आने के बाद सिर्फ अमल के नारे लगाने से काम नहीं होता, अमली मैदान में उतर के देखिए, बावजूद के मिंबर पर आइए ताकि पता चले जिसकी शान में गुफ्तगू कर रहे हैं वो युतहरकुन ततीरा की मंजिलों पर आए। और सिर्फ आपको नहीं बल्कि हर सामे की जिम्मेदारी है कि वो वुजू करके दरबार में दाखिल हो। मैं बड़ी एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बावुजू होके अगर आने वाला सामे की हैसियत से फर्श पर बैठेगा तो उसको एहतियात लाजिम होगी और उसको इस बात का अंदाजा होगा कि हम जहां बैठे हैं न जाने हमारे पहलू में कौन सा मासूम बैठा। अब गैर फरमाने कोशिश कीजिए कि इस शान से इस रूहानी सिलसिले को बाकी रखें जो अज़ा के हवाले से हम तक बुजुर्गों ने विरासत में पहुंचाया है, और इसकी पाकिज़गी को बाकी रखें और बरकरार रखें। सबकी जिम्मेदारी है, पढ़ने वालों की भी और सुनने वालों की भी। इसलिए कि एक अच्छे तालिब इल्म की अच्छी आदत यह है कि वो अपने उस्ताद से पूछे ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अच्छे सामे की हैसियत ये कि आप पूछे भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारी समझ में नहीं आया, और जो बात समझ में ना आए वो जरूर पूछनी चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पढ़ने वाला भी मोहतात हो और सुनने वाले भी मोहतात हों। और हम जिस बारगाह में बैठे हैं ये बारगाह बाबुल हवाइज है, शहजादी का जिक्र हो रहा है, रसूल आज़म के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इस पाक बज़्म में अपने इस रूह की परवर माहौल को बरकरार रखने के लिए कम से कम ये महसूस करना होगा कि हम जिसका तस्करा कर रहे हैं वो ज़ात कितनी बुलंद है, उसका मेयार कितना बुलंद है। लफ्ज़े कम है, मेयार बहुत बुलंद है। इसलिए कि अहले बैत के माना लुगत में तलाश न कीजिएगा, मैं लफ्ज़े पहुंचा रहा हूँ, अहले बैत के माना लुगत में तलाश न कीजिएगा, इसलिए कि लुगत और डिक्शनरी महदूद है, अहले बैत के माना नामहदूद है। अजीजों नौजवानों, लुगत में अल्फाज के माना तो मिला करते हैं, किरदार के माना नहीं मिला करते। अहले बैत से मुराद हम फिक्र रसूल, हम जिक्र रसूल, हम नूर रसूल, हम कैफियत रसूल, हम एतबार रसूल, हम मकसद रसूल, हम शऊर रसूल, हम मिजाज रसूल, हम कदम रसूल, हम एतबार रसूल, हम बेयार रसूल। कोई बड़े से बड़ा मोतबर से मोतबर पहलू में बैठने वाला ये दावा करके नहीं गया। कल हम सरकार के पहलू में बैठे थे तो हमने जिब्राइल को आते हुए देखा, वही के अल्फाज को सुना, लेकिन हमारा करोड़ों सलाम हो उस कमसिन बच्चे पर जो गारे हिरा में नबी के सीने पर सर रखे हुए आराम कर रहा है, मुस्कुरा के उठा, अल्लाह के रसूल पहली वही मुबारक हो, पहली वही मुबारक हो, पहली वही मुबारक हो। नबी ने कहा या अली क्या हुआ था या रसूल अल्लाह, हमने जिब्राइल को आते हुए देखा, वही के अल्फाज को सुना, नबी ने मुस्कुरा के आवाज दी या अली आप तो वही देखते हैं जो हम देखा करते हैं, आप तो वही सुनते हैं जो हम सुना करते हैं। यह है हम फिक्र रसूल, हम जिक्र रसूल, हम नूर रसूल, हम कैफियत रसूल, हम एतबार रसूल, हम मकसद रसूल, हम शऊर रसूल, हम मिजाज रसूल। अब तो तक महसूस करो हम नशीन होता है क्या नशीन
जिन्होंने हासिल कर लिया उन्हें सरे वरख लिखा गया, सुनहरे हरफों में बयान किया गया। सलमान, अबू ज़र, मिरकात। जिन्होंने हासिल नहीं किया उनके भी नाम मगर मिंबर का लिहाज। नबी जो दे दे उसे ले लो, जिस चीज से रुके उसे रुक जाओ। क्या दिया नबी ने, क्या नहीं दिया, तुमने हासिल कितना किया? अगर तुमने हासिल कर लिया होता नबी का किरदार, नबी का कैरेक्टर, नबी की सीरत, तो आज तुम्हारे गले में लानतों का तौक न होता। इसलिए ये इख्तिलाफ, ये पूरी कायनात में तुम्हारे गले में जो लानत का तौक है, ये नबी के उस पेश किए हुए पैगाम को ठुकराने का नतीजा है। अगर पैगाम रसूल तुमने कबूल कर लिया होता तो आज तुम्हारे गले में लानत न होती। इसलिए कि लानत पड़ी ही इसलिए है कि तुमने पैगाम रसूल को ठुकरा दिया। नबी जो दे दे उसे ले लो। नबी ने क्या दिया? नबी ने पूरी कायनात को अमन का पैगाम दिया और तुमने कायनात को अमन से अलग करके फसाद की मंजिलों पर लाके रखा। तुम लाशों के ढेर पर खड़े होकर कहता लगाने को इस्लाम कहते हो। तुम लाशों के ढेर पर खड़े होकर कहता लगाने को इस्लाम कहते हो। तुम बच्चों के कत्लेआम को जिहाद कहते हो। तुम्हें मालूम ही नहीं कि जिहाद और फसाद में कितना फर्क है। इसे सिर्फ काफिये की हद तक रखना बस, इसलिए कि जिहाद और है, फसाद और है। और ये वजह इसलिए पैदा हुई कि मासूम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। मैं तर्जुमा कर रहा हूं कौले मासूम का। मासूम ने फरमाया इस्लाम 5 चीजों पर उसकी बुनियाद है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। बदनसीब लोगों ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत की जगह जिहाद। ये विलायत आपकी हलक से इसलिए नहीं उतरती कि इस विलायत को हलक से उतारने के लिए नस्लों की तहारश करते हैं। ये मैं विला है जो सबके हलक से नहीं उतरती, इसके लिए नस्लों की तहारश शर्त है। और हम तो इस मैं को पीने के अज़ल से आदी हैं। ये मैं आदम ने पी, मैं विलायत की बात कर रहा हूं, तो आदम की तौबा कबूलियत की मंजिलों पर पहुंची। नूह ने इस मैं को पिया तो तौबा कबूल हुई। ये मैं मूसा ने घूट घूट करके पी थी, लिहाजा काबिल नज़ारा न ला सके, गश आ गया। ये मैं बिला यूसुफ तक पहुंचे तो हुस्न बन जाए, याकूब तक आए तो सब्र बन जाए, अय्यूब तक पहुंचे तो पैमाने सब्र मुकम्मल हो जाए, जिरजीस तक पहुंचे तो सब्र और यकीन का मरहला मुकम्मल हो। ये मैं विला की मैं सुलेमान तक पहुंचे तो हुकूमत अख्तियार कर जाए। और अगर इस मैं के 2-4 कतरे खुलूस दिल से हलक से उतार लिए जाएं तो इतना बासर हो जाए कि चश्म ज़दन में तख्ते बिल्कीस लाने की सलाहियत पैदा हो जाए। इस मैं बिला का कमाल यह है कि अगर खुलूस दिल से एक कतरा भी हलक से उतर जाए, और हलक से उतरने की बात नहीं करता, मैं बड़ी एहतियात से आपकी खिदमत में जुमला अर्ज कर दूं, अगर इस मैं बिला का कमाल इतना मोतबर है कि सिर्फ साकी का नाम ले लिया जाए तो जवानी पलट जाया करती है। आप लगा फरमा रही है इस मैं का कमाल। ये मैं यूसुफ तक पहुंचे तो हुस्न बने, याकूब तक आए तो सब्र बने, अय्यूब तक आए तो पैमाने सब्र लबरेज होने से बच जाए। अजीजों, इस मैं का कमाल यह है कि अगर इसकी मैनोशी के बाद पूरे होश के साथ जमीन पर मिट्टी का घरौंदा बना दिया गया तो जन्नत का महल हो जाए। क्योंकि आपने इस 5वें सिलसिले को, 5वीं हकीकत को, विलायत को जिहाद से बदल दिया।
लिहाजा जिहाद को एक अजीब सी कंडीशन मिल गई। आपने ज़ायरीन की बसों को उड़ा देने का नाम जिहाद रखा, बच्चों के कत्लेआम का नाम जिहाद रखा, औरतों की मांग से सिंदूर पोत देने का नाम जिहाद रखा। यह है जिहाद आपकी नजर में। कुरान कहता है मेरे पैगंबर काफिरों से जिहाद करो, मुनाफिकीन से जिहाद करो। मैंने इसका तर्जुमा किया था, आज इसको मुकम्मल कर रहा हूं। अगर जिहाद का मतलब सर काटना होता तो पैगंबर इस्लाम की सीरत में 40 बरस में, 60 बरस में, 63 बरस में ऐलान गदीर से पहले एक मौके पर पैगंबर को रुक के 10-20 काफिरों का सर काट के कहना चाहिए था कि आज मैंने जिहाद किया, कुरान की आयत पर अमल किया। अगर सर काटने का मतलब जिहाद होता तो पैगंबर की इस्मत बाप जिंदगी में किसी एक का सर काटने का तस्करा नहीं है। आपने कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। टेलीफोन नंबर सबके पास मौजूद है, आप मुझे बताएं। इसका मतलब जिहाद का वो मतलब नहीं जो आपने समझा। जिहाद का मसदर है जिद्दोजहद, कोशिश, सही पैगम, अंधेरी रात में शमा जलाना, यह अंधेरे के खिलाफ जिहाद। अंधेरी रात में शमा जलाना, यह अंधेरे के खिलाफ जिहाद। बेगैरतों के दरमियान जिक्र गैरत करना, यह बेगैरती के खिलाफ जिहाद। बेवफाओं की बस्ती में वफादारी का पैगाम पहुंचाना, यह बेवफाई के खिलाफ जिहाद। बदअकीदगी के माहौल में सही अकीदा पेश करना, यह बदअकीदगी के खिलाफ जिहाद। सुबह के वक्त भूखे पेट उठ के बच्चों के लिए रिस्क हलाल तलाश करने निकल जाना, यह भूख के खिलाफ जिहाद। अनपढ़, जाहिल, इलिटरेट बस्ती से 10-20 बच्चों को चुन के उन्हें तालीम का रास्ता दिखा देना, यह जिहाद के खिलाफ जिहाद। बेपर्दगी के माहौल में पर्दे का सिस्टम कायम करना, यह बेपर्दगी के खिलाफ जिहाद। बुलाना फरमा रहे हैं, गोरों के दरमियान काले को मुअज्जिन बनाना, यह रंग के खिलाफ जिहाद। मेरे मासूम पैगंबर काफिरों से जिहाद करो। मेरे मासूम पैगंबर ने अरब की संगलास वादियों में परचम तौहीद नस्ब करके कुलू ला इलाहा कहा, यह काफिरों के खिलाफ जिहाद। मेरे मासूम पैगंबर ने खदीर के तपते हुए सहरा में मुनाफिकीन के दरमियान अली को हाथों में उठा के मौला बनाया, यह मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद। यह मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद। जिद्दोजहद, कोशिश, सही पैगम, सीरत पैगंबर, पूरी पैगंबर की 63 बरस की मुकम्मल जिंदगी जिद्दोजहद, कोशिश, सही पैगम, पूरी कायनात में अमन का पैगाम पहुंचाना, यह है सीरत मोहम्मद। और जो साहिबान अमन हो गए उन्हें इस्लाम की दावत देना, यह है सीरत मोहम्मद। इस्लाम की दावत कबूल करने वालों के बाद जब ये मुसलमान हो गए तो इन्हें साहिब ईमान बनाना, यह है पैगंबर की सीरत। साहिबान ईमान में से सलमान को चुनना, यह है पैगंबर की सीरत। और अब पैगंबर जो दे उसे ले लो, पैगंबर जिससे रोक दो उससे रोक जाओ। अल्लामा शिबली नोमानी बहुत बड़ा नाम है तारीख इस्लाम का। उन्होंने इस आयत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं इस पर बहुत ज्यादा तफसील नहीं करूंगा। कहते हैं कि नबी की जिंदगी की डबल पर्सनालिटी, अगर नबी मस्जिद से कुछ दे दें तो ये नबूवत वाला काम है, ले लीजिएगा। नबी अगर घर से कुछ दे तो न लीजिएगा, ये बशर है घर में, मस्जिद में नबी है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, नबी मस्जिद से अगर कुछ दे तो नबी है, ये ड्यूटी आवर्स में काम कर रहे हैं। नबी अगर घर से कुछ दे तो ये होमवर्क है, बशर है, बंदे हैं, हमारी आपकी तरफ। चलिए इसी पर हमारे आपके तय हो जाए, कोई तबसरा नहीं, कोई तबसरा नहीं। वैसे हिंदुस्तान आजाद है, जबान पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। अब पैगंबर जो दे, मस्जिद, मेहराब, मिंबर, यह पैगंबर के ड्यूटी आवर्स का मामला। पैगंबर बहस कहते नबी। चलिए हमारे आपके इसी पर तय हुआ जाता है, कोई तबसरा नहीं होगा। सिर्फ एक बात आपसे पूछेंगे
पैगंबर मस्जिद से अगर कुछ दे रहे हैं तो ये पैगंबर ड्यूटी आवर्स में है, ये पैगंबर का अपना पैगाम नहीं है, बल्कि ये पैगंबर नबूवत का काम कर रहे हैं। चलिए इसी पर तय हुआ जाता है जुमे का दिन। सरकार मस्जिद में है, खुतबा जुमा दे रहे हैं। उस जमाने में जुमे के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं था। खुतबा जुमा, जिक्र इलाही, अल्लाह का रसूल, हमारा आपका पैमाना जिक्र इलाही और नबी करीम के जिक्र इलाही का मेयार कुछ और। सबके दरवाजे बंद, एक दरवाजा खुलता था, बस एक दरवाजा खुलता है। नबी खुतबा दे रहे हैं, जिक्र इलाही हो रहा है। दौरान खुतबा जुमा एक बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ। अब यहां पर मैं आमदन और जानबूझ के आपसे इजाजत लेकर तवज्जो कहूंगा, इसलिए कि अहले अदब ने तवज्जो की यहीं पर 3 किस्में बयान की। वो कहते हैं इंसान का दिमाग मुतवज्जो होता है, या उसकी समातें मुतवज्जो होती हैं, या उसकी आंखें मुतवज्जो होती हैं। तबसरा ये करते हैं कि अगर हसीन चेहरा निगाहों के सामने है तो निगाहें मुतवज्जो, अच्छा लहन है तो समातें मुतवज्जो, पुरमग़ज़ बयान है तो दिमाग मुतवज्जो। चलिए हमारे मामला यहीं पर तय होता है। पैगंबर है फ़ख्र यूसुफ, इनसे हसीन चेहरा मुमकिन नहीं, तो जितने बैठे हैं सबकी निगाहें सरकार की तरफ। यह है फ़ख्र दाऊद, इनसे बेहतर लहन मुमकिन नहीं, तो सबकी समातें नबी की तरफ। यह है कायनात के सबसे बड़े अदीब, बल्कि अदब इनके कदमों की खाक, तो सबके दबाव नबी की तरफ। नबी जिक्र इलाही कर रहे हैं, दौरान जिक्र इलाही। अब यहां पर एक तबसरा है, इसलिए कि बगैर गुरेज के बता मुमकिन नहीं है। ये बात पैगंबर की पैगंबरियत के खिलाफ है। अच्छा कि पैगंबर दौरान खुतबा जुमा या दौरान नमाज जुमा दाहिने या बाएं देखें, पैगंबर के खिलाफ है। अब पैगंबर जिधर जिधर देखेंगे मजमा भी उधर उधर देखेगा, इसलिए कि तवज्जो की सारी शर्तें पूरी हैं। पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, जिक्र इलाही हो रहा है। हमारा कहना मुनासिब तो न होगा, मगर कहा जाएगा कौसर से धुली हुई जबान फूल झड़ रहे हैं। उमा यंतिक़ु का मिज़दाक़ पैगंबर कुरान की तिलावत कर रहा है, जिक्र इलाही हो रहा है। लोग हमतन गोश हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है कि सुई भी गिरे तो आवाज करेगी। पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, दौरान खुतबा जुमा एक बच्चा मस्जिद में दाखिल हो रहा है, सबके दरवाजे बंद हैं। क्यों? तुमने बाबे मदीनतुल इल्म से दुश्मनी की, तुम्हारे दरवाजे बंद। बच्चा आया, पैगंबर ने बच्चे को देखा। अब जिधर जिधर पैगंबर देखेंगे मजमा भी उधर उधर देखेगा। ये तो शायद बिल्कुल सामने की बात है। पैगंबर ने बच्चे को देखा, सबने बच्चे को देखा। इसके पहले भी कोई करीब वाला अकरब, कोई करीब वाला अकरब बच्चे को उठा के नबी तक पहुंचाता। मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं। पैगंबर मिंबर से मेराज के अंदाज से उतरे, हुसैन को उठाया हुसैन। कोई साहिब नजर तमीज न कर सका, कहां जिक्र खुदा छोड़ा, कहां जिक्र हुसैन छोड़ा। कोई नहीं महसूस कर सका। जो मकाम मगरिब रिसालत बना, वही मकाम मतलब इमामत बन गया। जिस मकाम पर आफताब रिसालत गुरूब सा हुआ, वहीं से कमर इमामत बुलंद सा हुआ। इमामत की
चिलमन से नबुवत की आवाज आई, हाजा हुसैनुन फारिफूहु, ये हुसैन है, इसे पहचानो, चलो चलो सब मिलके चलो, अल्लामा शिबली नोमानी की रूह को कटहरे में लाके खड़ा करो और उससे ये पूछो, नबी मिंबर पर है, मेहराब में है, मस्जिद में है, हुसैन को अता कर रहे हैं, हुसैन को अता कर रहे हैं, माँ आता को रसूल की रोशनी में ये नबी ड्यूटी आवर्स में है, बताओ हुसैन को ले ले या छोड़ दे? सीरत पैगंबर, हयात मासूमा, ये सीरत है पैगंबर की। हुसैन को लोगों तक पहुंचाना, पैगाम देना हुसैनियत का, यह है सीरत पैगंबर। अब हयात मासूमा में सीरत पैगंबर कैसे फैली? मासूमा ने हुसैनियत को और हुसैन के पैगाम को सारी कायनात के सामने आश्कार करके बताया कि जो सीरत रसूल है वही मेरी हयात का जुज़ है, ये मेरी हयात का जुज़ है। मैं सांस भी लेती हूं तो यह भी रिसालत के दायरे में रह के, इसलिए कि मैं जुज़्व रिसालत हूं। तुमने सुना नहीं? तुमने सुना नहीं? मेरे बाबा ने क्या फरमाया? फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है, मेरा जुज़ है, मैं रिसालत का जुज़ हूं, रिसालत का। इसलिए कि मोहम्मद कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रसूल है, बस ये सिर्फ रसूल है और मैं रिसालत का जुज़ हूं। अगर तुम्हें इस बात पर एतराज हो तो अपना भी नाम एतराज करने वालों को लिखवा लेना, इसलिए कि लानत पढ़ने वालों की न कोई कमी है, न लानत सुनने वालों की कुछ कमी है। मौलाना फरमान है इसलिए कि लानत अपने मुस्तहिक को तलाश करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बच्चे वो रिंग का खेल खेलते हैं, रिंग फेंकी और वो मरकज में पहुंच गई। इधर आपने लानत कहा, दुश्मनाने ज़हरा पर लानत, वो रिंग उसके गले में पहुंच गई। नाम लेने की क्या जरूरत है? वो तो अंडरस्टूड है। रसूल के दुश्मनों पर लानत, परेशानी क्या बात है? ये रिंग आपने इधर फेंकी लानत वाली और उसके गले में सीधे। नाम लेने की जरूरत ही नहीं, मिंबर पर नाम लेने की क्या जरूरत? हम इसके फायदे नहीं हैं। और लानत अपने मुस्तहिक को तलाश करती है। जो भी गुस्ताखाने जनाबे मासूमा हैं उनके नामों की फहरिस्त कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर है और आपको बहुत ज्यादा शौक है गुस्ताखी करने का तो एक नाम का इजाफा और करवा दीजिए। क्या बनेगा? हमें क्या बनेगा? हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो शहजादी की बारगाह में हमारे पास जो सीरत, जो किरदार, जो नमूना, जो आईना है वो ये है कि जिससे जिससे ज़हरा खुश हम उससे खुश, जिससे शहजादी नाराज हमारा उसका क्या देना देना। भाई कैसा मुसाफिया, कैसा सलाम, कैसा कलाम, कैसी बातें, क्या बात है। हम इसी को पैमाना बनाते हैं, इसी को मीज़ान बनाते हैं, इसलिए कि नबी ने कहा फातिमा मेरा जुज़, मेरा हिस्सा, मेरा जुज़, मेरा हिस्सा, मेरा टुकड़ा। जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और मुझको अज़ियत देने वाला खुदा की बारगाह में अज़ियत दे रहा है। और खुदा को अज़ियत देने वाला सीधे 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 काफिर है। उसके कुफ्र के ऊपर कोई तबसरा नहीं होगा कि वो काफिर ज़िम्मी है कि काफिर रस्मी है, कोई कंडीशन नहीं है। और इतनी मंतिक तो सबको आती है, इतनी लॉजिक सबको पता है, सब जानते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। हमें किसी पर कोई तबसरा नहीं करना। हम मजलिस पढ़ने के आदी हैं। साल के 364 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह 250 दिन मौला की बारगाह में खिदमत होती है, और मौला जिससे जितनी खिदमत ले ले ये मौला का अपना करम है और उनकी अता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अपनी दूसरी जिंदगी है, वरना 8 साल पहले
6 अस्पतालों से वापस आके मौला की बारगाह में फिर से खिदमत अंजाम देना, ये शहजादी का सदका है। अब ये मौला की दी हुई है, मौला के नाम है। हम अगर खिदमत न करेंगे तो कौन करेगा? हम तबसरा करने वालों को सवाल करते हैं कि कम से कम जिनके नाम से तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है उस नाम की तो लाज रखो, उस नाम का लिहाज रखो, इसलिए कि नाम का बड़ा असर होता है और खिजा का बड़ा असर होता है। खिजा का भी बड़ा असर होता है और नाम का भी बहुत असर होता है। अगर किसी को आप 2 दिन लुक़्मा हराम खिला दीजिए, उसके बाद असर देखिए। 2 दिन की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2 दिन या 2 लुक़्मे खिला दीजिए। लिहाजा जिम्मेदारी शर्त यह है और ड्यूटी यह है कि बच्चों को तबर्रुक पर पालने की आदत डालिए। जो मजलिस का तबर्रुक मिले, अज़ाए हुसैन से जो कुछ मिल जाए, यहाँ फर्श में मिले तो उसको रूह में उतार लीजिए, दरवाजे पर मिले तो हाथ फैला के ले लीजिए और उसको जिस्म की ग़िज़ा बनाइए और बच्चों को खिलाइए, ताकि जिस्म और रूह के मुरक्कब को इंसान कहते हैं, अपने इंसान होने का सबूत दीजिए। बस मेरी बात मुकम्मल हो रही है, इसलिए कि सीरत पैगंबर जहां इख्तिलाफ है वहां इस्मत नहीं, जहां इस्मत पर इख्तिलाफ नहीं। पूरा मौजूद से एक लफ्ज़ में सिमट गया। अब हमारे यहाँ इख्तिलाफ की कोई गुफ्तगू नहीं, ना कौल, ना फेल, ना अमल, ना सीरत, ना किरदार, ना मेयार, ना जिंदगी, ना बंदगी। जहाँ इख्तिलाफ वहाँ इस्मत ही नहीं है और जहाँ इस्मत है वहाँ इख्तिलाफ नहीं है। मैं जुमला बतौर खास अर्ज कर रहा हूँ कि आले मोहम्मद ने कभी भी मोजिज़े से खाने की आदत नहीं डाली। आले मोहम्मद, अब हयात मासूमा पर 2 जुमले समाज फरमा लें। आले मोहम्मद मोजिज़े से खाने की आदि नहीं है। आले मोहम्मद ने कभी न खुद मोजिज़े से खाया, न आपको दावत दी कि आप रातों रात तक पति बनने का ख्वाब देखिए। मेहनत, मशक्कत, पसीना बहाओ, मेहनत करो, अपने हाथों में मशक्कत की जंजीर लेके चलो, ताकि कायनात में जिस काम में लग जाओ उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाओ, ताकि पता चले कि हम जिस मेयार पर हैं, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो जिंदगी का मेयार है, उसे शियत का पैगाम कहा जाता है। हम शिया इस्ना अशरी हैं, कायनात में 12 इमामों के मानने वाले और कोई नहीं हमारे अलावा। कायनात में कोई ऐसा नहीं जो 12 इस्मतों को मासूम मानता हो और इस्मत की मंजिलों पर फायद लेता हो। तो उसकी लाज रखो और उस लाज का लिहाज यह है कि जिस काम में लग जाओ उस काम को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दो, ताकि पता चले कि दुनिया की सबसे छोटी कही जाने वाली कौम जिस काम पर लगती है उस काम को आखिरी मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर तालीम की मंजिल पर आ जाओ तो तालीम की उस इर्तिका पे पहुंच जाओ जहां पर मेराज की लफ्ज़ें छोटी पड़ जाए, तुम्हारा किरदार बुलंद हो जाए। अगर कोई फन तुम्हारे हाथों में आ जाए तो उस फन को इर्तिका की मंजिलों तक पहुंचा दो। अगर कलाम करना सीख जाओ तो कलाम को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दो। और दुनिया में बड़े बड़े फन, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कंडीशंस, दुनिया बहुत बड़ी है मगर बहुत छोटी हो गई। और इस छोटी सी दुनिया जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है, इस छोटी सी दुनिया में रहने वाली सबसे छोटी कौम जो इस्मत की कंदीलों को रोशन करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाती है, जहां भी जाओ ये नौजवानों के लिए पैगाम है। असल फाउंडेशन के हवाले से ये खम्से मजालिस और 30वीं मजलिस शहजादी याद बिन्ते रसूल में बैठे हो तो पैगाम लेके जाओ। तालीम की इस मंजिल को इतना एतबार बख्श दो कि जिस मकाम पर पहुंच जाओ वहां देखने वाला ये कहे कि छोटी सी कौम कही जाने वाली उसका ये एक फर्द इतना कमाल की मंजिलों पर कैसे पहुंच गया। पता चला हम जिसे मानते हैं वो ऐसी बाकमाल शख्सियतें हैं जहाँ सवाल का कोई तसव्वुर नहीं है, यहाँ कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है और कमाल ही कमाल। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। जहाँ सवाल ना हो वही इस्मत है और जहाँ इस्मत है वही कमाल है। कमाल की लफ्ज़ें कम है, इस्मत का मेयार बहुत बुलंद है। जिसे तुम मासूम कहते हो और जिसे तुम मासूमा कहते हो। इसलिए अभी आपने सवाल फरमाया कि मासूमा की हयात सदियों पर मुहीत है मगर ये 18 बरस का सिन क्यों? आपने अभी मुलाजा फरमाया और हर मिसरे में पैगाम था। अभी डॉक्टर साहब ने भी और हमारे भाई हसनैन साहब ने भी और दूमान साहब ने भी जिस तरीके से और सजा के शहजादी की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश किया, ये हक़ मदह है,
इसलिए कि मदह का कमाल ये है, जब हम तारीफ की तारीफ बयान करते हैं तो पहले हमने परवरदिगार होती है, फिर नात मोहम्मद होती है, फिर मनक़बत आल होती है। ये सिस्टम हमारे अलावा कायनात में किसी के पास नहीं है। जब हमने तारीफ की तारीफ बयान की तो हमने परवरदिगार की, नात मोहम्मद की, मनक़बत आल की। जब हमने परवरदिगार करनी हुई तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नात मोहम्मद पढ़नी हुई तो हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मनक़बत आल करनी हुई तो हमने कहा हयाते मासूमा कौनैन का कमाल ये है कि मासूमा ने अपने घर के उस कनीज को इतना एतबार बख्शा, वो जो घर में जारो कशी का फरीजा अंजाम दे रही है, इतनी बाकमाल हो गई कि कुरानी लहजे में कलाम कर रही, 1-2 दिन नहीं 40 बरस तक मुसलसल, जिसे फिजा कहते हैं। और ये जो हम कहानी कह के टाल देते हैं, ये कहानी नहीं है। अभी आपने सवाल फरमाया, ये कहानी नहीं है, ये शहजादी की चादर का वो मोजिज़ा है, वो नूह है। मैं जुमला बतौर खास अर्ज कर रहा हूं, वो नूह है जो 950 बरस की तबलीगी जिंदगी में चंद लोगों को इस्लाम की दावत दे सके। वो नूह का किरदार था, कोई तबसरा नहीं। नूह 950 बरस की तबलीगी जिंदगी से आजिज़ आ जाए और एक छोटी सी कौम को पैगाम दे करके अपने हिदायत का और तबलीग का बाप बंद कर दें। मगर ये फख्र नूह मोहम्मद अरबी की इकलौती बेटी है जो अपनी चादर के जरिए से 500 यहूदी औरतों को मुसलमान बनाया। यह है किरदार की वो मानादस्ती, यह है किरदार का वो कमाल। तुमने देखा कमाल, पैगंबर की इकलौती बेटी और इकलौती बेटी। जब इसके पहलू पर मरसिए में कमाल कर दिया। अभी आपने समाज फरमाया, हालात नम थी। मैं फिक्रा कह दूं कितने मनहूस थे वो हाथ जिन्होंने आग दरे बुतूल पर लगाई और शोले शाम करीबा आग दरे बुतूल पर शोले शाम गरीबा तक। पहलू का दरवाजा गिरा, लोहे की कील पहलू में पैवस्त हुई, 4 पसलियां टूट गई। मोहसिन की शहादत हो गई। इतना खून बहा जिसमें अथर से कि बीबी को गश आ गया। फिजा मुझे बचाओ, मुझे संभालो, मुझे उठाओ। मैं दरवाजे और दीवार के दरमियान पिस गई और फिर शहजादी उसी दरवाजे के पास आके बैठी। शाम का वक्त धुंधलका हो रहा था। फिजा ने आगे बढ़ के बीबी के पास खड़े होकर के हाथों को जोड़ा। बीबी हुजरे में चलिए। का क्या करूं, यहां क्यों बैठी है? जुमला कह दूं, साहिबाने औलाद है ना। बीबी कहती फिजा मुझे यहीं बैठा रहने दे, मैं ठीक हूं। कहा क्यों? का तुझे क्या पता, यहाँ की जमीन से मुझे मोहसिन के खून की खुशबू। मसाइल में कोई कमी ना होने पर यहाँ की जमीन से मुझे मोहसिन के खून की खुशबू आती है। अजीजों, दोस्तों, सोगवारों, ज़हरा के सोगवार हो ना। सादात पर इसलिए लाजिम है कि वो रोए कि उनकी दादी का मातम है। मोमिनीन इसलिए रोए कि उनकी शहजादी का मातम है। और हम न रोएंगे तो कौन रोएगा? आजाद में एक छोटा सा पैगाम है इस हवाले से। जिस तरीके से रोज़े आशूर अल्लाहुम्मा ला क़तलत हुसैन व असहाबे कहना वाजिब,
जिस तरीके से किस रमजान को अल्लाह कहना जरूरी, उसी तरीके से शहजादी की शहादत की तारीफ हो। अल्लाह कातिली फातिमा ज़हरा, लफ्ज़ याद रखिएगा, मैंने पढ़ा था और फिर पढ़ रहा हूँ। ये फिक्रा क्यों? इसलिए कि रवायत है बशार से, रावी बशार है, वो कहता है कि मैं जा रहा था, मेरे साथ एक ज़ईफ़ा भी जा रही थी, वो गिरी, उसके पहलू में चोट लगी पत्थर से, एक पसली टूट गई। तो जब उठी तो ये फिक्रा कहती है कि अल्लाहुम्मा कातिली फातिमा ज़हरा। इस फिक्रे पर बादशाह के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे दरबार की तरफ लेके चले। मैं दौड़ता हुआ मौला की बारगाह में आया, देखा मासूम मस्जिद में बैठे हैं। मौला का बशार ये खजूरें खा लो। कहा नहीं मौला। क्यों? मौला एक ऐसा मंजर देखा है कि दिल मुस्तरीब है, क्या हुआ? सारा वाक़या बशार ने दोहराया। मासूम ने बैठे बैठे दुआ के लिए हाथ उठाया, परवरदिगार, उस ज़ईफ़ा ने मेरी जनता के कातिलों को मालूम की है, उसका तहफ़्फ़ुज़ तेरे हवाले। जब सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार में लेके पहुंचे, बादशाह ने कहा इसे क्यों लाए हो? इसके पहले कि सिपाही कुछ कहता, बादशाह ने कहा इसे वापस ले जाओ, ये तो एक ताज़ियाना खाने के लायक भी नहीं है। सिपाहियों ने उसे दरबार के बाहर ला के छोड़ा। बशार दौड़ता हुआ आया, चल आज तुझे मौला की दुआ ने बचा लिया, चल मेरे साथ चल। मासूम की बारगाह में आई, मौला को सलाम किया, पहलू को हाथ है। मौला ने कहा तूने ये फिक्रा क्यों कहा? कहा मौला जब मैं जमीन पर गिरी और पत्थर से मेरे पहलू में चोट लगी और मेरी एक पसली टूटी तो मुझे इतना शदीद दर्द हुआ, तो मैंने कहा अल्लाहुम्मा कातिली फातिमा ज़हरा। मौला जब मेरी एक पसली टूटी मुझे इतना दर्द हुआ, अल्लाह आपकी जनता फातिमा की चार खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। पहलू शिकस्ता बीवी, पहलू शिकस्ता बीवी दरबार में आके खड़ी, घंटों खड़ी रही, मैं नहीं पढ़ सकता, घंटों खड़ी रही। ये जालिम मुत्तफिक नहीं हुआ। शहजादी ने अपने पहलू में मौजूद सलमान से कहा, सलमान जी बीबी, इससे कहो हम इतनी देर तक खड़े रहने के आदी नहीं है। सलमान, इससे कहो हम इतनी देर तक खड़े रहने के आदी नहीं है। जब सलमान ने ये फिक्रा उससे कहा तो वो जहन्नमी कहता है, फातिमा से कहो उनके बाबा का जमाना खत्म हो गया। मैंने बड़ी आसानी से पढ़ दिया, आपने बड़ी आसानी से पढ़ लिया। रसूल की बेटी खाली हाथ वापस आई। सबसे पहले ज़ैनब से मुलाकात हो गई। अल्लाह, ज़ैनब ने अम्मा को बहुत गौर से देखा, चेहरे पर मायूसी के आसार, हाथों में लाशा, पैरों में भरम। ज़ैनब कदमों के पास बैठ गई। अम्मा तुम्हारे पैरों में भरम कैसे आया? जनाब ज़हरा ने ज़ैनब को उठा के गले से लगाया। ए बेटी, मैं दरबार में गई थी, मैं दरबार में गई थी। और ये कहते कहते ज़हरा चीख मार के रोई, ए बेटी मैं दरबार में गई थी, तुम भी दरबार में जाओगी। मगर बड़ा फर्क है, मैं जब दरबार में गई थी मेरे हाथ खुले थे, मेरे सर पर चादर थी। मगर ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी, तुम्हारे हाथ में सगरदा से बंधे होंगे, तुम्हारे सर पर चादर नहीं होगी। मुनादी आवाज देगा, आओ तमाशा देखो। अभी 2 मजलिसें और हैं, शहजादी की शहादत का जिक्र होगा। मैं मसाइल यहीं पर मुकम्मल कर देता, मगर एक फिक्रा अर्ज कर दूं। तारीख मज़लूमियत में 4 जनाजे ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाले चीख मार के हो गई मजलिस, हो गया गुस्सा, हो गए मसाइल। तारीख मज़लूमियत में 4 जनाजे ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए।
तारीख मज़लूमियत का पहला जनाजा 18 बरस की ज़ईफ़ा बतूल का, जिन्हें गुस्ल देने वाला मेरा मौला इमाम वक्त चीख मार के रोया, मौला क्या हुआ? का बीवी की चार बस्तियां शिकस्ता थी, मुझसे कभी शिकवा न किया। तारीख मज़लूमियत का दूसरा जनाजा 4 बरस की मज़लूमा सकीना का, जिसे गुस्ल देने वाली गस्साला चीख मार के रोई, ए बीबी क्या हुआ? का इसको कौन सा मर्ज था? का क्यों? का जब मैं इसके जिस्म से मुर्तहलक करना चाहती हूँ तो तन्हा मुर्तहलक नहीं होता, मैं मसाइब इसके आगे नहीं कर सकता। तारीख मज़लूमियत का तीसरा जनाजा हमारे और आपके चौथे इमामों में सज्जाद का, जिन्हें गुस्ल देने वाले 5वें इमाम करबला के आईनी शाही चीख मार के रोए, मौला क्या हुआ? का मैंने अपने बाबा के जनाजे को जब गुस्ल के पटने पर निकाला, मैं पानी कहीं डालता था, जख्म कहीं बना होता। बस हो गया पुरसा, हो गई मजलिस। और तारीख मज़लूमियत का चौथा जनाजा हमारे और आपके 7वें इमाम का, जिन्हें गुस्ल देने वाले इमाम रज़ा चीख मार के रोए, ए मौला क्या हुआ? का तुम्हें क्या बता? मेरा बाबा हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा था, मेरे बाबा को इतना तेज असर जहर दिया गया कि जहर के असर से हड्डियों की तवानाई खत्म हो गई। मेरा बाबा जब दुनिया से रुखसत हो गया, मेरे बाबा के जंजीर वाले जनाजे को कालीन पे रखा गया, और सदा कालीन पे रखा नहीं गया, उस कालीन को 20 लोगों ने मिलकर निचोड़ना शुरू किया। जब उस कालीन को निचोड़ करके बगदाद के पुल पर लाके रखा और आवाज दी, चलो चलो शियों का इमाम दुनिया से गुजर गया। अब जब चाहने वालों ने और मैंने जनाजे को कालीन से अलग किया तो इतनी बेहुरमती थी, ऐसी बेहुरमती थी कि हड्डियों और जंजीरों में फर्क महसूस नहीं होता था। मासूम का जनाजा के साकिन को भेज दे, मुंतखब